आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको मेरिट लिस्ट बनाना है, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरिट लिस्ट का हम बात करें, ठीक है। सिर्फ आपको मेंस क्लियर नहीं करना है, आपको वो 2 स्टार अपने शोल्डर पे लगाना है। तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में मैक्स टू मैक्स स्कोर करके आना है अगर मेरिट लिस्ट बनाना है तो, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया तो आपको ये पता होगा कि नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। जिसमें क्या हो गया, लेटेस्ट अगर आपने मेंस का पेपर देखा है, ठीक है, जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन आपको एचसीएफ एलसीएम से थे, ठीक है। तो कुछ वैसे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, प्लस मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको एचसीएफ एलसीएम बहुत ही कम समय में कैसे किया जाता है, क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो पर एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते हो। मेन प्रॉब्लम ये है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है क्वेश्चंस, उसके बाद आपको मेरे सॉल्यूशंस देखने। तो वो छोटी सी छोटी संख्या, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस आया हुआ था, वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 63 एंड 60। देखने में इजी लगता है क्वेश्चंस, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितने कम समय में कर पाते हो, तभी आप प्रेशर हैंडल कर पाओगे, ठीक है। वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 63, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है या विभाज्य हो जाती है या डिवाइड हो जाए। तो छोटी सी छोटी संख्या, डेट मीन्स दे आर आस्किंग एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर, ठीक है। देखो वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 63 एंड 60, मतलब आपको ऐसा नंबर एक ढूंढना है, वो छोटा से छोटा नंबर, ठीक है, जो 36, 45, 63 और 60 से ये डिवाइड हो जाएगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको आए, डेट मीन्स दे आर आस्किंग एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आप सबसे पहले आप ऑप्शन के थ्रू जाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि एलसीएम आप बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेसी से कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। देखो तो ये है 36 है, 45 है, 63 है, 60 है। तो मैंने क्या बताया, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, सबसे एक ऐसा नंबर होता है जो आपके, वो सबसे छोटा नंबर जो आपके गिवन नंबर से विभाजित हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर 36 नंबर से विभाजित होता है तो 9 इंटू 4 से भी होगा, क्योंकि नक्का 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 36, क्योंकि 9 इंटू 4 लिखते तो 36 ही है। तो मतलब कोई नंबर 36 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो 9 से भी हो रहा है। तो आप ये ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा नंबर है जो 9 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ 6, 7, 8, 1, 9, हाँ ये हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। 6, 3, 4, 1, 5, 1, 6 ये नहीं, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपने ये पढ़ा होगा कि सम ऑफ द नंबर जो होता है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है, मतलब अगर हम इसको सबको ऐड करते हैं 6, 7, 8, 1, 9, अगर 9 आ गया या 9 का मल्टीपल आ गया तो वही आपका क्या हो जाएगा, 36 का भी डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए तो देखो अब ये आगे 2, 3, 4, 1, 5 नहीं, ये 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। 5, 6, 7, 8 ये नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। और ये 6, 7, 8, 1, 9, 9 तो यहाँ रहे पर 5 फिर से याद है। तो आंसर जो होगा आपका ये होगा। अगर आपको एक और ऑप्शन कोई मिल जाता कि मान लीजिए कोई और ऑप्शन होता, वो भी 9 से डिविजिबल हो रहा होता, वो भी 4 से डिविजिबल हो रहा होता, तो हम क्या करते, कोई एक नंबर और उठाते यहाँ, जैसे कि ये है 63, और 63 को हम लोग लिखते हैं 9 7 63। तो मतलब हम लोग क्या चेक कर लेते, 7 का मल्टीपल चेक कर लेते। क्या वो 7 का मल्टीपल, क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है, कोई और एक ऑप्शन अगर होता तो देखोगे तो ये जो है आपका 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था कि आप विद इन ए सेकेंड कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं कि अगर ये सब चीज आपके दिमाग में नहीं आए और आपके पास एलसीएम निकालने का जो बेस्ट मेथड है वो मैं समझाता हूँ। हमने क्या बोला आपको कि एलसीएम क्या है, एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो वो सबसे छोटा नंबर है जो आपके गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 63 है। तो 63 को मैंने क्या लिख दिया, 9 7 63, और इसको आप और क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3। जो समझा रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, इस तरीके से कोई नहीं समझाता, आप ध्यान से समझ लो जो बता रहा हूँ, ठीक है। मैजिकल कंसेप्ट जितने भी वीडियोस है मैजिकल कंसेप्ट में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो आपके गिवन नंबर से, ठीक है, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सबसे बड़ा नंबर उठाया और मैंने देखा, ठीक है, उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। क्या ये 63 से डिविजिबल होगा, जी होगा। 60 से डिविजिबल होगा, अब देख लो। तो 60 में एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, आप बहुत फास्ट कर पाओगे। 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। 5 इंटू 2 इसको बाद में लिख सकते हो। तो अब देखो इसमें क्या नहीं है, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 7, और इसमें क्या है, 3 तो है हमारे पास, ठीक है,
बट हमारे पास 5 नहीं है और 4 नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होगा, तो हम लोग यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ हम लोग 2 इंटू 2 लिख देंगे, जो नहीं है मेरे पास यहाँ में, ठीक है। उसके बाद आप देखो 45, क्या 45 इससे बन जाएगा अब हमें, तो ये 3 का 3 9, 9 तो यहाँ से आ जाएगा और 5 यहाँ से आएगा, जी 45 बन रहा है इसमें, ठीक है। और 36 बन जाएगा क्या, जी हाँ 3 इंटू 3 9 और इंटू 4 करोगे तो 36 बन जाएगा। बस हमारा एलसीएम आ गया, मतलब हमें एक ऐसा नंबर हमें फॉर्म करना था जिससे हमें एलसीएम का पता चल गया, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड होता है। इसके और भी हमने क्लास आपको करवा रखे, एकदम डिटेल में पढ़ना है और टू द पॉइंट अगर आपको पढ़ना है तो नंबर नीचे है हमारा, जो वो स्पेशली बैच जो 25 आउट ऑफ 25 के लिए आपके लिए निकाला गया है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप पढ़ चुके हो तो बस आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अगर इसको आप करते हो तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 20, 9 7 63 और ये हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 6 और 12 और एक 0, 1260 इसका आंसर होगा। समझ में आया एलसीएम कैसे निकाला जाता है? नहीं तो इसी को आप क्या करते हैं, फिर से अगर बेसिक से करते हो तो इस तरीके से करते हो, वैसे नहीं करना है, आप कर सकते हो अगर आपका वो मास्टरी अगर उसमें है, ठीक है, क्योंकि गलती भी होता है। अब ये देखो वो छोटी सी छोटी संख्या, अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर थोड़ा वो हार्ड किया तो नेक्स्ट जो आपके पेपर में आएगा वो ये क्वेश्चन आएगा। वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10, 12 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है, लेकिन 13 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है। अगेन जैसे जब भी आपको एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ऑप्शन चेक करोगे। हमने क्या बोला, ऐसा नंबर है वो छोटा से वो छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी जैसे बोलेगा मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या एलसीएम का बात कर रहा है वो, ठीक है। तो जो 8, 10, 12 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है, पर 13 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता है। तो सब डायरेक्टली हम लोग देखेंगे 13 से, 13 का मल्टीपल कौन है, तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये भी 13 का मल्टीपल है और ये भी 13 का मल्टीपल है, ठीक है। ये चीज समझ में आया, ठीक है। 13 का मल्टीपल याद रखना, अगर एक ही दिया हुआ है, ठीक है, एक ही दिया हुआ है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली टिक कर लेना। पहले तो ये करोगे 2 आ गया, उसके बाद आप चेक क्या करना, ठीक है, आइदर ये होगा चाहे ये होगा, तो ये तो मैंने काट दिया, ठीक है, ये दोनों 13 से डिवाइड हुआ। अब इसको और किस तरीके से चेक कर सकते हो, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो किस में मेरा 5 शेषफल बचता है, या मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो किस में मेरा शेषफल 5 बचता है, तो डायरेक्टली आप आंसर इसको मार सकते हो, ठीक है। समझ में आया? अब देखो इसको आपको करना कैसे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, आप समझ लो, ठीक है। 8, 10 और 12, ठीक है, इसका आप एलसीएम लोगे। 8, 10 और 12 मैंने अभी बताया एलसीएम कैसे निकालते हैं, 12 मैंने लिख दिया, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 10 है, 10 क्या होता है, 5 इंटू 2 होता है, इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है, सबसे बड़ा वाला नंबर का पहले फैक्टर लिख लो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, 10 क्या होता है 5 इंटू 2, ठीक है, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 2 तो मेरे ऑलरेडी है। और 8, 4 तो है पर यहाँ मेरे पास मुझे 8 चाहिए, तो क्या करूंगा मैं 1 और 2 लगा दूंगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जल्दी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2 4 8, ठीक है, 8 5 40 और 40 और 3 120, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 120 होगा। मतलब ये एक ऐसा नंबर आ गया जो आपका 8 से 10 से और 12 से भी वो डिविजिबल होगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए वो 13 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो, बट वो 5 डिविजिबल हो, और जब हम 8, 10, 12 से करें तो 5 शेषफल बचे, ठीक है। तो बस इसको आप क्या कर देना 120, इसको आप इस तरीके से तोड़ो। आपको क्या चाहिए, 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो 13 9 कितना होता है 117, तो 117 प्लस के लिख देना, प्लस 3 के लिख देना, प्लस आप 5 कर देना। अब क्या करो, के का एक ऐसा वैल्यू खोजो, ये तो पूरा का पूरा क्या होगा 13 से डिविजिबल होगा, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। आपको बस इस पे ध्यान देना है, ठीक है, इस पे आप के का कोई ऐसा वैल्यू आप सोचो, ठीक है, बहुत ही बेसिक है, ठीक है, बहुत ही इजी है। देखो के का कोई ऐसा वैल्यू सोचो जो क्या हो, आपको 13 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, और ये सबसे क्या हो जब हम डिवाइड करें तो वो आपका क्या करे 5 शेषफल बचाए। तो आप के का वैल्यू अगर 1 लेते हो तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये तो 13 से कम है तो ये होगा नहीं। तो के का वैल्यू 2 अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 प्लस 11, ये भी 13 से कम हो रहा है। तो के का वैल्यू जब आप 7 लोगे ये आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो 7 का 7 21, 21 और 5 26, क्या 13 से डिविजिबल है, जी हाँ ये डिविजिबल है और यही आपका वैल्यू होगा। तो बस एक एक साथ मैं के का वैल्यू यहाँ 7 रख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 21
यहाँ हो जाएगा 5। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 845 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन, बट ऑप्शन वाला जो फंडा मैंने बताया वो याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप ये बेसिक भी याद रखिएगा। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको समझना है, ये एक यूनिक लोग गलती करते हैं, ये HCF का क्वेश्चन है, सेम एक LCM का भी क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसको आप समझ लो। देखो वो बड़ी से बड़ी संख्या, अब यहाँ क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या। अभी हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे, छोटी से छोटी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या के जब भी बात आए मतलब वो HCF का बात करे। और HCF क्या था, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो आपके जितने भी गिवन नंबर दिए हैं उसको वो डिवाइड कर दे। मैंने क्या बोला, वो सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर का आपको डिवाइड कर, जैसे कि मैं हमारा यहाँ दिया हुआ है कि 200, ठीक है। यहाँ आपको क्या दिया है, 200 और 432। तो इसका अगर मुझे HCF निकालने बोले, मतलब क्या, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वही आपका HCF होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, वो सबसे बड़ी संख्या जो 200 और 432 से विभाजित करती है, मतलब इन दोनों को विभाजित करती है और शेष जो है 2 और 3 देती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, जैसे कि हम LCM वाला में फंडा में करते हैं, उसी तरीके से सबसे पहले इसको 2 यहाँ माइनस करोगे रिमाइंडर को, और यहाँ 432 में यहाँ आप 3 माइनस करोगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 198 और यहाँ आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 424, आप इसमें 429 आ जाएगा ना, 429, ठीक है। 29, 30, 31, 32, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया आपका, और आपका जो आंसर होगा इसमें हमेशा इन दोनों का माइनस करने के बाद जो ये आता है इसका HCF होगा। अब ये फंडा है कि आप HCF कितना फास्ट निकाल पाते हो, ठीक है। तो यहाँ HCF निकालने के मैंने क्या आपको ट्रिक बताया था, विद इन ए सेकेंड कैसे निकालते हैं। जितना भी नंबर आपको दिया हो उसमें से 2 नंबर ऐसा ढूंढना जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस निकाल के वही आपका HCF होगा, या उसका मल्टीपल या फैक्टर उसका HCF होगा, ठीक है। जैसे 429 हमने लिखा, ठीक है, और यहाँ तो 2 ही नंबर लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ 198 लिख दिया, ठीक है। डायरेक्टली आप 200 माइनस करो, 200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 229 आ जाएगा। 229 पर 2 ज़्यादा ले लिया, 229, 30, 31, 231 इसका आएगा। तो आपका जो ये होगा इसका HCF होगा आइदर 231 होगा या इसका मल्टीपल होगा, बट मुझे ऑप्शन में 231 तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। और इसका मल्टीपल आपको बस एक ही दिख रहा है, वो है आपका 33। आप डिवाइड करके देख लेना, बस ये 33 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका 33 आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे ये हो गया, तो देखो 231 जो है, ठीक है, 231 है, ठीक है। पहले जैसे क्या है, आपको दिख रहा है कि 11 का मल्टीपल है, ठीक है, तो 11 का मल्टीपल है, ठीक है, और ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल, क्या ये 44 से डिवाइड होगा, देखिए तो 11 × 4, ठीक है। तो ये 11 से तो डिवाइड हो जाएगा, मान लो 11 से अगर मैं इसको करता हूँ तो 21 आ जाएगा, बट ये 21/4 आ जाएगा, तो पूरा डिविजिबल नहीं होगा, पर 33 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, 7 टाइम जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर इसका 33 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। जितने भी वीडियोस है मैं उनका लिंक दे दूंगा, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ठीक है, आप उसको जरूर सॉल्व कर ले, और आपको तभी आपको आइडिया होगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जय हिंद। चैनल पे नए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके का बेहतरीन वीडियोस के लिए।